हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज, जिसपे हम मिनरल्स और माइंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तुमनापल्ली इन आंध्र प्रदेश हैज़ रिसेंटली कम ऑन द वर्ल्ड मैप फॉर इट्स लार्जेस्ट डिपॉजिट। तो जो थुमनापल्ली है ये है आंध्र प्रदेश में, और ये न्यूज़ में था हाल ही में नहीं, ये कम 2011 के आसपास की बात है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि थुमनापल्ली जो है यहाँ पे लार्जेस्ट जो है यूरेनियम के डिपॉजिट पाए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। थुमनापल्ली कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, और यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो है यूरेनियम के डिपॉजिट पाए गए हैं। बहुत ज़्यादा यूरेनियम रिजर्व है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था। थुमनापल्ली माइंस इज ए यूरेनियम माइंस इन थुमनापल्ली विलेज लोकेटेड इन कडप्पा डिस्ट्रिक्ट और आंध्र प्रदेश की। इट हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है बस इतनी चीज कि थुमनापल्ली माइंस जो है वो यूरेनियम के माइन है, और कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुंबई हाई ऑयल फील्ड्स आर लोकेटेड ऑन द। तो मुंबई हाई जो है वो एक ऑयल फील्ड है, एक याद रखनी है ये चीज। और ये कहाँ पे है? ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ द अरेबियन सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। तो ये अरेबियन सी में है। ठीक है, तो मुंबई हाई ऑयल फील्ड आर लोकेटेड ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ द अरेबियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द मोनोजाइट सैंड्स ऑन द केरला कोस्ट यूज्ड फॉर जनरेटिंग न्यूक्लियर एनर्जी कंटेन। तो देखो, एक तो आपने ये चीज याद रखनी है कि जो मोनोजाइट सैंड है वो कहाँ पे मिलती है? केरला कोस्ट में, और उसको न्यूक्लियर एनर्जी में यूज किया जाता है, जो इसे प्राप्त होता है। तो मोनोजाइट सैंड से हमें क्या प्राप्त होता है? वो मिलता है हमें, मैक्सिमम मिलता है सबसे ज्यादा हमें थोरियम। ठीक है, थोरियम हमें सबसे ज्यादा मोनोजाइट सैंड से मिलता है, लेकिन उसके बाद मिलता है फिर हमें यूरेनियम। तो ये ऑप्शन में यूरेनियम है 3rd नंबर पे। ठीक है, अगर यूरेनियम और थोरियम दोनों ऑप्शन में हो तो थोरियम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्योंकि मोनोजाइट सैंड्स में जो है वो थोरियम ही सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर यूरेनियम का नंबर आता है, और इनका यूज जो है न्यूक्लियर पावर बनाने में या फिर न्यूक्लियर बम बनाने में इनका यूज किया जाता है। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is not one of the important gold mines in the country? तो कोलार तो आपको पता है गोल्ड माइन है। कोलार फील्ड गोल्ड माइन कहाँ पे है? ये है कर्नाटका में। और हॉस्पेट ये इसका राइट आंसर है। हॉस्पेट जो है वो आयरन ओर की माइन है। ठीक है, कर्नाटका में ही। और रामगिरी हुट्टी जो है ये भी गोल्ड माइन है। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। कोलार, रामगिरी, हुट्टी ये जो है ये गोल्ड माइंस है, जबकि हॉस्पेट जो है ये आयरन ओर माइन है। ठीक है, देखो, कोलार, हुट्टी, गदग, रामगिरी या फिर होनाली, फिर वायनाड, लावा, मिसारा, पहाड़दिया या खुंद्रेचा हैव बीन सम ऑफ द गोल्ड माइंस इन द इंडिया। ठीक है, ये सारी जो है गोल्ड माइंस है इंडिया में, लेकिन जो काम कर रही है प्रेजेंटली वो कौन सी है? वो है हुट्टी, उट्टी या फिर हुराबुद्दीनी। ठीक है, ये अभी गोल्ड माइंस है जो प्रेजेंटली काम कर रही है कर्नाटका में। एंड एज द प्रोडक्ट फ्रॉम बेस मेटल सल्फाइड डिपॉजिट ऑफ खेतरी कहाँ पे है? राजस्थान में है। मौसावनी और सिंहभूम जो है वो कहाँ पे है? ये झारखंड में है। ठीक है, तो ये आपने याद रखने की गोल्ड माइंस कौन कौन सी है और प्रेजेंट में कौन कौन सी गोल्ड माइंस जो है वो काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन इंडिया देयर आर मैनी कोल फील्ड फाउंड इन। ये आपको पता है कि कोल्ड फील्ड जो है वो कोल जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? झारखंड वाले एरिया में, बिहार, झारखंड, उड़ीसा वाले एरिया में। तो कावेरी आपको पता है, कावेरी वैली
कावेरी जो है कर्नाटका से निकलती है। रिवर्स के बारे में जब हमने पढ़ा था तो कावेरी कर्नाटका से निकल के बे ऑफ बंगाल में जाती है, और कृष्णा रिवर जो है महाराष्ट्र से निकलती हुई वो भी बे ऑफ बंगाल में जाती है। गंगा रिवर जो है वो गोमुख से निकलती है, गंगोत्री से, उत्तराखंड से, ये एक हिमालयन रिवर है। और दामोदर रिवर जो है ये आपको पता है ये झारखंड से वेस्ट बंगाल में जाती है। इसको बोलते हैं सौरो ऑफ बंगाल, ठीक है, दामोदर रिवर को बोलते हैं सौरो ऑफ बंगाल। तो दामोदर वैली इसका राइट आंसर है, ठीक है। यहां पे ही सबसे ज्यादा कोल्ड फील्ड पाए गए हैं, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में, दामोदर वैली इज रिच इन कोल, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड एज द प्राइम सेंटर ऑफ कोकिंग कोल इन द कंट्री। द इंपॉर्टेंट कोल्ड फील्ड इन द बेसिन आर झरिया, रानीगंज, वेस्ट बोकारो, ईस्ट बोकारो, रामगढ़, साउथ कर्णपुरा एंड नॉर्थ कर्णपुरा, ठीक है। तो यहां पे जो है वो कोल फील्ड पाए गए हैं, तो ठीक है। तो ये दामोदर वैली में ये सारे पढ़ते हैं, तो ये आपने याद रखना है, दामोदर वैली में जो है कोल फील्ड है। तो कई बार ऐसे वैली में पूछा जाता है, कई बार स्टेट पूछा जाता है, और कई बार पर्टिकुलर जगह भी पूछी जाती है जो उस चीज के लिए फेमस होती है, ठीक है। जैसे हुट्टी गोल्ड माइन है, ये कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है, तो कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र, ये चीज हमने डिस्कस करी है। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटका, ठीक है। तो कर्नाटका में है हुट्टी गोल्ड माइंस, गोल्ड की माइंस है ये, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है कि ये किस चीज की माइंस है। तो देखो, हुट्टी गोल्ड माइंस is located in Arichar district, Karnataka. This mine is probably one of the most ancient metal mines in the dating of the pre-Ashokan period के टाइम की है ये हुट्टी गोल्ड माइंस, ठीक है। और कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आपने याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट इन इंडिया, केरला, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर गुजरात। तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु, ठीक है। तो लिग्नाइट के जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है वो कौन सा है, वो है तमिलनाडु। देखो, स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन लिग्नाइट शोज द मेजर पार्ट ऑफ द रिसोर्स आर लोकेटेड इन तमिलनाडु। सबसे ज्यादा है तमिलनाडु में, उसके बाद राजस्थान, गुजरात, Pondicherry, J&K, Kerala and West Bengal. About 75% of lignite production in India comes for Neyveli in Tamil Nadu, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है ये चीज कि मैक्सिमम जो है लिग्नाइट के भंडार जो है वो तमिलनाडु में है, ठीक है। 75% जो है यहाँ पे ये प्रोडक्शन होता है लिग्नाइट का, ठीक है। तो नेवेली माइंस भी आपने देखा कहाँ पे है, ये भी तमिलनाडु में है, तो इसके बारे में भी पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, देखो, द बीच सैंड्स ऑफ केरला आर रिच इन, ठीक है। तो ये भी हमने क्वेश्चन काफी बार पढ़ा है। तो कैल्शियम, रेडियम, थोरियम या फिर मैंगनीज। तो राइट आंसर है थोरियम, ठीक है। तो थोरियम जो है सबसे ज्यादा, थोरियम के भंडार जो है पूरे वर्ल्ड में वो इंडिया में है। इंडिया में भी कहाँ पे, जो केरल के कोस्ट पे जो सैंड्स है। तो देखो, The beach sand in Kerala contains one of the rich deposits of thorium in the world. Thorium also known as the strategic nuclear fuel of India, ठीक है। तो ये आपने ये चीज याद रखनी है, स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फ्यूल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, थोरियम को। इस ए रेडियो एक्टिव मटेरियल कंटेन्स इन ए मिनरल कॉल्ड मोनोजाइट इन सैंड। द बीच सैंड्स ऑफ केरला इन पालघाट एंड क्यूलिन डिस्ट्रिक्ट कंटेन द वर्ल्ड रिचेस्ट मोनोजाइट डिपॉजिट्स, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, कभी एग्जाम में मोनोजाइट्स के बारे में पूछा जाता है और कभी थोरियम के बारे में पूछा जाता है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखे हुए फिर आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज मोस्ट रिच इन कोल डिपॉजिट। तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ब्रह्मपुत्रा वैली, दामोदर वैली, महानदी वैली या फिर गोदावरी वैली। तो इसका राइट आंसर है दामोदर वैली, जो हमने अभी डिस्कस किया। और रिवर्स के बारे में आपको पता है, ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो तिब्बत से निकलती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में फिर इंडिया में वो एंटर करती है, ठीक है। महानदी जो है वो
छत्तीसगढ़ से एंटर करती है, और छत्तीसगढ़ से वो ओरिजिन है इसका महानदी का, और गोदावरी रिवर जो है वो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन है। ठीक है, और ये सारी गिरती कहाँ पे है, ये गिरती है बे ऑफ बंगाल में। देखो, द दामोदर रिवर वैली contains store houses or coal seams, the richest, largest and most productive coal field of India. The Damodar Valley coal occurring in Damoda series in the lower Gondwana rocks is noted for exceptionally rich coal deposit. About 75% of India's coal is mined from this valley. ठीक है, 75% जो है, आप जब इस वैली को देखोगे तो आपको पता लगेगा बिहार, झारखंड जो है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा इस वैली में पड़ते हैं। देयर आर सेवरल कोल फील्ड्स ऑफ विच झरिया, बकारो, रामगढ़ या फिर चंद्रपुरा, करणपुरा आर द प्रीमियर प्रोड्यूसर। ठीक है, तो ये इस वैली में सारे जो हैं ये पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर जनरेशन ऑफ पावर इन इंडिया। तो देखो, जो मेजर जो है अभी इंडिया में हम पावर जनरेट करते हैं, ये आपको पता है बहुत सारे जगहों से हम थोड़ा थोड़ा इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अभी जो है सबसे ज़्यादा हम करते हैं कोल सेक्टर से, मतलब थर्मल पावर से हम अभी बिजली या फिर पावर जो है या इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 59% जो है वो थर्मल एनर्जी का हम यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा जो करते हैं हम कोल से करते हैं, मतलब थर्मल एनर्जी का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है 17% जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इसका यूज़ होता है 17%, और उसके बाद जो है 12% जो है किसका यूज़ होता है, 12 ये होता है रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, और उसके बाद जो है नेचुरल गैस आती है, उसका 9% हम यूज़ करते हैं नेचुरल गैस का। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और उसके बाद फिर न्यूक्लियर एनर्जी का हम 2% करते हैं और 1% करते हैं ऑयल से। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है कि 59% हम कोल से यूज़ करते हैं, और उसके बाद फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम 17% करते हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी से हम 12% पावर जनरेट करते हैं, नेचुरल गैस से 9%, और न्यूक्लियर एनर्जी से 2%, और ऑयल से हम 1% जो है वो पावर जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हो जाता है फिर 100%। तो इस तरीके से आपको पूछा जाता है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम नेचुरल गैस से कितने % जो है वो पावर जनरेट करते हैं, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का हम कितने % यूज़ करते हैं। तो ये फिगर आपने याद रखना है। एक बार आप पॉज करके फिर से इनको सुन के लिख भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात की जाती है इंडिया में कि कितने % जो है थर्मल पावर का हम यूज़ करते हैं पावर बनाने के लिए, थर्मल एनर्जी का, तो वो है 59%, जो कि कोयले से बनती है, कोल से। ठीक है, तो कोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर इन इंडिया। मोर देन 65% ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी कम्स फ्रॉम थर्मल पावर। ये पहले का आंकड़ा है, तो यहाँ पे होगा 59। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं हम थर्मल पावर प्लांट से, विच अबाउट 85% ऑफ द कंट्रीज थर्मल पावर जनरेशन बीइंग कोल बेस्ड। इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर कंज्यूम्ड अबाउट 72% ऑफ द कोल प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो देखो, मैंने जो बताया आपको, जो फिगर्स मैंने आपको बताए कि कौन से सेक्टर से कितने % हम जो है पावर जनरेट करते हैं, तो ये आपने एक बार इनको प्रॉपर तरीके से लिख लेना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी से कितने % करते हैं, या फिर जो न्यूक्लियर एनर्जी है उससे हम कितने % जो है यूज़ करते हैं। और अभी जो है मैक्सिमम जो है हम थर्मल एनर्जी से पावर जनरेट करते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब ख़त्म करते हैं अपना जो हमें माइंस और मिनरल्स के बारे में स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अब हम यहाँ से आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।